स्वागत है आप सभी का CODP लर्निंग चैनल पर। CODP लर्निंग चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पर आपको यूपी बोर्ड एग्जाम या फिर किसी और बोर्ड एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल लगवा रहा है। तो क्लास 12th के फिजिक्स के कोई भी न्यूमेरिकल यहां पर छूटने वाले नहीं है, इसलिए सभी पार्ट के न्यूमेरिकल्स को अगर आपको तैयार करना है और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो CODP लर्निंग चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है पहले पार्ट का विद्युत क्षेत्र में विद्युत आवेश से, टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए वो सारे प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को करवाए जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अच्छी और निरक्षी स्थिति के भी न्यूमेरिकल करवाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पर पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगे विद्युत बल की गणना कीजिए। तो देखिए जो दिया रहता है पहले उसको नोट करो। अल्फा कण बोल दे तो अल्फा कण का आवेश आप सभी को याद होना चाहिए, 2 प्रोटॉन के आवेश के बराबर अल्फा कण का आवेश होता है। तो 2 प्रोटॉन का आवेश 3.2 × 10⁻−19 कूलाम होता है। तो Q बराबर 3 + 3.2 × 10⁻−19 कूलाम। E जो है विद्युत क्षेत्र आपका 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम दिया गया है, तो मैंने लिख दिया। विद्युत बल पूछ रहा है तो F = क्वेश्चन मार्क। आप सबने पढ़ा होगा, मैंने फार्मूला का भी एक वीडियो बनाया, आप उसको भी देख सकते हैं। E = F/Q, ये फार्मूला होता है। F निकालना है तो Q को उधर भेजो, F = EQ। E की वैल्यू जितनी थी मैंने यहाँ पर रख दिया, Q की वैल्यू जितनी थी मैंने यहाँ पर रख दिया। 15 का गुणा 3.2 में होगा तो 48.0 आएगा। और 4 में से अगर हम 19 घटाएंगे 10⁻15 बचेगा। दशमलव इधर ले जाओगे घात प्लस में आती, तो एक घात जैसे इसमें प्लस करोगे तो यहाँ पर इसकी 10 की घातें कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट भी लेने का मौका दूंगा, पहले सारे प्रश्नों को समझ लो अच्छे से। फिर अगला है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो देखिए Q जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश कारण है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। R दूरी जो है 1 मीटर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। A = 1/4πε0 Q/r²। बिंदु आवेश कारण कुछ दूरी पर जो फार्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वो यही होता है। तो मैंने इसका वैल्यू रख दिया, आप सभी को पता भी होगा। Q की वैल्यू मैं यहाँ से रख दिया हूँ, R का वैल्यू मैंने यहाँ से रख दिया। 9 का गुणा इसमें करोगे तो 1.44, देखिए 14.4 आया था और दशमलव हटाने पर जो है 1 घात प्लस में कर देंगे अभी। तो 1 का स्क्वायर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे 1 ही रहेगा। 10 की घात 9 में से 19 घटाओगे तो 10⁻10 बचेगा, और 1 घात आप उसमें 10⁻10 में प्लस करोगे 10⁻9 बचेगा। तो यह आपका उत्तर हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हीलियम के नाभिक के कारण, जो हीलियम का नाभिक है उसके कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। देखिए तो हीलियम का नाभिक जो है एक्चुअल में वो अल्फा कण ही होता है। मतलब अगर हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो हीलियम के नाभिक पर, या फिर हीलियम के नाभिक की चर्चा करें तो उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, और 2 प्रोटॉन का आवेश 3.2 × 10⁻19 कूलाम होता है। R यहाँ पर जो है एक दूरी 1 एंगस्ट्रॉम और 1 एंगस्ट्रॉम का मान 10⁻10 मीटर होता है। तो E = क्वेश्चन मार्क, फार्मूला यही लगेगा। तो इसलिए E = इसकी जगह पर ये होता है 9 × 10⁹। Q का जो वैल्यू है यहाँ पर हमने रख दिया है जो था, और इसकी वैल्यू में ही मैंने यहाँ पर रख दिया। यह 9 का गुणा इसमें करोगे तो ये आपका 28.8 आएगा। इसमें से इसको घटा लोगे 10⁻10 बचेगा, और 10⁻10 का स्क्वायर करेंगे 10⁻20 हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाओगे तो 20 प्लस में जाएगा, तो 20 में से 10 जाएगा 10 बचेगा, और ये आपका 28.8। 0.1 अंक इधर ले आओगे, घात 1 और प्लस में आ जाएगी 10⁻11, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। आई होप कि आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अभी स्क्रीनशॉट लेने का मौका देंगे, बस आप बने रहिए वीडियो में। 5.0 × 10⁻8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर, यहाँ दूरी पूछ रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। तो Q की वैल्यू जो है 5.0 × 10⁻8 दिया है, मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं, आवेश है। ठीक, E की वैल्यू जो है इतना आपका दिया है, मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं। R पूछा है, क्वेश्चन मार्क, फार्मूला आपका यही होता है।
तो ई की जगह जितनी वैल्यू था मैंने रख दिया, इसकी वैल्यू इतनी होती मैंने लिख दिया, क्यू की वैल्यू जो है इतना है मैंने लिख दिया, आर की जगह आर स्क्वायर है, मतलब आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर उधर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा। 9 का गुणा 5 में करेंगे 9 × 5 = 45, 10 में से 8 घटा लेंगे, 10 मतलब 9 घात में से 8 घात घटा लेंगे, एक घात कभी लिखते नहीं, तो ये भी 450, नीचे भी 450 कट जाएगा, आया 1, इसका स्क्वायर उधर जाएगा, करनी बदल जाएगा, तो 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 मीटर। अब इन 4 प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर आगे वाला प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो ध्यान दो, आप इन 4 प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पूरा दिखा दे रहा हूँ, ठीक। स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए पहला प्रश्न आपका ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है, ठीक। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के कारण वैद्युत बल कार्य करता है। तो वैद्युत बल जो है इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर है, और वैद्युत बल का फार्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू आवेश, मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, और भार का mg होता है। तो ई ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है, और m जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है, 9.1 × 10⁻31, जी का मान 9.8 होता है। इसको मैंने नीचे किया, ये आपका वही चीज़ है, इसको मैंने यहाँ किया, ये आपका वही चीज़ है। इसका इसमें गुणा करने पर ये आया, और 10 की घाते ये ऊपर जाएगा, प्लस करेंगे तो 10 घाते -12 बचेगा, नीचे आपका ये है। और जैसे इसका दशमलव हटाएंगे तो ये 991.8 हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा, और आपका ये बचा हुआ है, भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा, दशमलव इधर हटाएंगे, घात प्लस में करोगे 10 घाते -11 आएगा। तो अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।